दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड को कोई नहीं भूला होगा और कोई चाहता भी नहीं था कि दोबारा से कोई श्रद्धा हत्याकांड हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दिल्ली में अब निक्की यादव हत्याकांड हुआ है, ये भी बिल्कुल उसी तरह से, क्योंकि दोनों में एक ही चीज सिमिलर थी और वो थी फ्रिज का होना। फ्रिज के अंदर दोनों की लाशें थी, चाहे वो श्रद्धा की हो और चाहे निक्की यादव की हो। निक्की यादव जो हरियाणा के झज्जर इलाके की रहने वाली थी, वो अपने सपनों की उड़ान के लिए नोएडा इलाके में आई थी पढ़ने के लिए। साल 2018 में वो पढ़कर यहाँ से आगे बढ़ना चाहती थी, क्योंकि एमबीबीएस उसका एम था कि आगे वो डॉक्टरी की तरफ जाए, और इसीलिए वो कोचिंग ले रही थी। और उसी का दूसरा जो साथी उसे मिला वहाँ पर, वो था साहिल गहलोत, जो दिल्ली के द्वारका इलाके में बाबा हरिदास नगर पड़ता है और वहाँ का मित्राऊ गाँव, उस इलाके का वो रहने वाला था। यंग लड़का था। दोनों के बीच में दोस्ती शुरू हुई और दोस्ती शुरू होने के बाद दोनों के बीच प्यार हुआ। ये प्यार कब एक लिव इन रिलेशनशिप में बदल गया, दोनों को नहीं पता था। दोनों कई बार आपस में घूमते फिरते थे, सब जगह जाते थे। ऐसा लगा था कि दोनों शादी करेंगे, लेकिन आगे तकदीर कुछ और लिखी जानी थी। और इसी वजह से निक्की यादव और जो साहिल गहलोत था, दोनों कोरोना काल के दरमियान अपने अपने घरों में चले गए। उसके बाद कोरोना खत्म हुआ तो निक्की एक बार फिर अपनी स्टडी के लिए दिल्ली में आई। उस वक्त उसकी बहन भी साथ थी और दोनों ने दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में एक कमरा लिया, एक फ्लैट लिया। उस फ्लैट में फर्स्ट फ्लोर पर वो रहने लगे, जहां पर अक्सर साहिल गहलोत आता था, क्योंकि निक्की का वो पुराना दोस्त था, दोनों रिलेशनशिप में थे। साहिल भी वहां आने लगा, कई दिनों तक रहता भी था और वो भी कोचिंग करना चाहता था। साहिल गहलोत और निक्की के रिलेशनशिप की बातें, क्योंकि ये चीज़ें छुपती नहीं है, और इसी वजह से ये दोनों के चर्चे जो है उनके परिवार तक भी पहुंचे। निक्की ने अपने परिवार को साफ तौर पर कह दिया था कि वो साहिल गहलोत से प्यार करती है और उसके साथ रिलेशनशिप में है और उसी से शादी करेगी, और यही चीज़ साहिल ने भी कही थी। लेकिन साहिल गहलोत का परिवार इस बात से नाखुश था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि निक्की यादव उनके घर की बहू बनने के लिए आए। और वहां पर एक ट्विस्ट इसलिए आया क्योंकि निक्की यादव और साहिल गहलोत एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन परिवार साहिल का इस बात से इनकार कर चुका था कि वो निक्की को अपनी बहू बनाएंगे। और इसीलिए उन्होंने इस मामले में निक्की यादव से दूरी बनाने के लिए साहिल के लिए रिश्ता तलाशा, और हरियाणा के बहादुरगढ़ से आगे एक मंडोटी गांव पड़ता है, वहां से एक लड़की जो है उसके लिए तलाशी, ताकि उसकी शादी कर दी जाए। और ये शादी तय हुई थी 10 फरवरी को। 9 फरवरी को सगाई होनी थी साहिल की, और उसके बाद 10 फरवरी को शादी होनी थी। और शादी की ये जानकारी किसी भी तरीके से निक्की यादव को नहीं लगी। ये सब इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो इसी लाइन पर कर रही थी, क्योंकि निक्की यादव जो शव था वो एक ऐसी हालत में मिला था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता कि उसका प्रेमी उसे इतनी दुर्दांत मौत मारेगा और उसके बाद इस तरह से छुपाएगा। इस केस में ट्विस्ट तब आया जब आरोपी की शादी के पहले दिन, जो 9 फरवरी का दिन था, उस दिन सगाई हुई थी। और सगाई के पहले दिन ही निक्की को कहीं से खबर लग गई कि आरोपी जो उसका दोस्त साहिल है, उसकी सगाई हो चुकी है और 10 फरवरी को यानी अगले दिन उसकी बारात जानी है। जिसके बाद निक्की का गुस्सा 7वें आसमान पर था। शायद कई ऐसी चीजें हैं, क्योंकि अभी तो बयान चल रहे हैं, इन बयानों में कई बार उसने पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश की है, लेकिन पुलिस का ये अब तक का जो सूत्र बताते हैं कि दोनों काफी पहले से भी झगड़ रहे थे, क्योंकि निक्की को कई बार ये एहसास होने लगा था कि साहिल की शादी तय हो रही है या तय होने वाली है। 10 फरवरी से पहले 9 फरवरी को जब उसकी सगाई हुई थी, तो उसी रात सगाई के दिन ही जब दोनों के बीच में काफी बातचीत हुई, फोन कॉल्स हुए। सगाई के दिन कई फोन कॉल से नहीं उठाए गए आरोपी साहिल के द्वारा, क्योंकि निक्की बराबर उससे बातचीत करना चाहती थी। निक्की ने उसके बाद मैसेज किए सोशल मीडिया में। व्हाट्सएप एक ऐसी चीज है जिससे अपने चीजें, जो संदेश है वो भेज सकते हैं, और मैसेज के जरिए वो लगातार साहिल से ये कह रही थी कि अगर वो उसे नहीं अपनाएगा तो वो कुछ ऐसा कदम उठाएगी जो उसके लिए खतरनाक होगा। साहिल डर गया था। साहिल ने सोचा कि मैं इस केस में कहीं फंस ना जाऊं, क्योंकि वो बीच ऐसी दो नावों में सवार हो रहा था। और क्योंकि एक तरफ थी उसकी नई नवेली दुल्हन, और जिसके लिए वो जाना चाहता था दुल्हा बनकर, और दूसरी थी उसकी प्रेमिका जो उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। और इसी पूरे केस में अचानक से एक ऐसा मोड़ आया जब साहिल ने एक खौफनाक साजिश को अंजाम देने की प्लानिंग कर डाली। ये प्लानिंग थी सगाई की रात। सगाई 9 फरवरी की थी और मित्राऊ इलाके में ही थी। वहां पर सगाई जब हुई तो उसने
किसी तरह से निक्की यादव को मनाया कि वो सिर्फ सगाई कर रहा है, शादी वो उसी से करेगा। और ये जो जानकारी हमें सूत्रों के मुताबिक मिल रही है, और ये कहा गया निक्की से कि वो आज रात को उससे मिलेगा, वो तैयार रहे। निक्की ने उससे पहले प्लानिंग बना ली थी कि वो गोवा जाएगी और गोवा का रिजर्वेशन टिकट भी करवा रही है और वो वहीं जाकर रहेगी और आप भी मेरे साथ रहो, ऐसा साहिल से कहा गया था। उसके बाद साहिल भी उसके साथ तैयार हो गया था, ऐसा साहिल की तरफ से बयान दिया गया। जिसके बाद 9 फरवरी की रात को तकरीबन 12 से 1 बजे के आसपास साहिल पहुंचा निक्की के घर उत्तम नगर में। ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, क्योंकि निक्की की दिन भर की हलचल जो थी वो सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से दिखी थी। रात को 9 बजे का एक सीसीटीवी फुटेज आया था जिसमें निक्की आगे पीछे घूम रही थी, इंतजार कर रही थी साहिल का। और उसके बाद रात को 1 बजे के आसपास साहिल वहां पहुंचा और 2 घंटे, तकरीबन 2-2.5 घंटे वहां पर रहा है, ऐसा क्राइम ब्रांच ने अब तक की अपनी तफ्तीश में जानकारी दी है। और उसके बाद इस केस में जब साहिल और निक्की उस घर से निकले तो सुबह के तकरीबन 2:30 से 3 बजे का समय था और दोनों वहां से अपनी गाड़ी से, अच्छा इसमें एक पॉइंट यह है कि जो गाड़ी थी, जो कार थी जिसमें आरोपी साहिल सवार था, वो कार उसकी नहीं बल्कि उसके चचेरे भाई की थी और उसी के नाम पर रजिस्टर्ड थी। वरना कार थी वाइट कलर की और उस गाड़ी में लेकर वो गया। दोनों वहां से निकले निजामुद्दीन की तरफ। निजामुद्दीन में कुछ घंटे वहां पर रुके, क्योंकि साहिल ने बोला कि मैं गाड़ी छोड़ता हूं, देखता हूं कि क्या मुझे भी गोवा जाने की टिकट मिलती है या नहीं, रिजर्वेशन अगर मिल जाता है। तो ये सारी चीजें प्रक्रिया चल रही थी, उसमें समय कट रहा था। और वहीं दूसरी तरफ साहिल का परिवार उसे लगातार फोन कर रहा था, क्योंकि साहिल अपने घर से गायब हुआ था। सगाई के दिन दूल्हा गायब हो जाए और परिवार चिंता में, क्योंकि किसी को बगैर बताए वो नहीं गया था, क्योंकि अक्सर वो अपनी नेक्सन गाड़ी यूज करता है, लेकिन उस दिन वो अपने कजन की गाड़ी लेकर गया था, वरना ताकि घर वालों को शक ना हो या उसकी प्लानिंग का ये कोई एक पार्ट था। उसके बाद इस केस में जब कहानी आगे बढ़ी तो साहिल उसके निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से दोनों, यानी निक्की यादव और साहिल वहां से निकले और दोनों वहां से पहुंचे कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट में उन्होंने इसलिए कहा कि चलो अगर गोवा नहीं जाते हैं तो हिमाचल की तरफ कहीं घूमने चले जाते हैं, यानी हिल्स की तरफ घूमने का प्लान बनाया था। साहिल ने ऐसा बयान में अब तक दिया है और उसी वजह से वो दोनों बस देखने के लिए हिमाचल की जो अक्सर कश्मीरी गेट के पास लगा करती हैं वहां की तरफ गए और वहां जाकर उन्होंने कुछ समय बिताया। अब इस बीच साहिल के परिवार से लगातार फोन कॉल्स आ रहे थे कि तुम कहाँ हो, जल्दी से घर आओ, किसी को बिना बताए घर से निकले हो। ऐसे फोन कॉल्स अक्सर इसलिए आते हैं क्योंकि परिजनों को चिंता होती है। लेकिन यहाँ पर आरोपी साहिल, जिसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, कुछ समय बाद वो जब सुबह हो गई, क्योंकि दोनों के बीच में कोई ऐसी बात नहीं हो पा रही थी कि कहीं ना कहीं पेच फंस रहा था, क्योंकि एक तरफ आरोपी साहिल सोच रहा था कि आज उसकी बारात है, यानी 10 फरवरी की सुबह की बात कर रहे हैं। 9 तारीख चली गई, 10 फरवरी आ गया, 10 फरवरी की सुबह की बात कर रहे थे और आरोपी साहिल सोच रहा था कि कैसे मैं ये सारा सीक्वेंस बनाऊं, कैसे इसको मनाऊं, क्योंकि निक्की यादव किसी भी सूरत में उसको एक पल के लिए नहीं छोड़ना चाहती थी और निक्की ने उसको कार के अंदर साफ तौर पर कह दिया था कि अगर वो जाएगी तो सिर्फ उसके साथ जाएगी और वो रहेगा तो सिर्फ उसी के साथ रहेगा। अब ऐसे में साहिल के दिमाग में बहुत सारी चीजें चलने लगी थी। या तो वो प्लान बना के आया था घर से कि निक्की यादव की हत्या कर देगा, या फिर दूसरी चीजें ये थी कि जो सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसी चीजें बन रही थी दिमाग में उसके जो लगातार उसको क्राइम की ओर अग्रसर कर रही थी, एग्रेसिव कर रही थी। और यही वजह थी कि निक्की जब उसके बार बार फोन कॉल्स के आने के बाद वो बोल रही थी कि फोन कॉल्स को बंद कर दो, तो दोनों के बीच में, इसी बीच में काफी हद तक झगड़ा हुआ है, कई सारी तेज बहस हुई है, झगड़ा हुआ है और उसी झगड़े के दौरान दोनों के बीच में हाथापाई जैसी नौबत तक आ गई थी। लेकिन उसके बाद दोनों पहुंचे उस जगह को छोड़ के निगम बोध घाट की उस पार्किंग में, जिस पार्किंग में पुलिस ने अब तक जो वहां पर का स्टेटमेंट लिया है, जो स्टेटमेंट लिया है, उसने यही बताया कि वो निगम बोध की उस घाट, जो निगम बोध घाट है उसकी पार्किंग में पहुंचे थे और जो सीसीटीवी कैमरा निगम बोध घाट का था उसमें गाड़ी के आने और जाने की एंट्री थी और वो समय तकरीबन 8:30 से 9 बजे का रहा है। और ये बात हमने वहां पर जो मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स थे, पार्किंग वाले लड़के थे, उनसे पूछताछ की थी। उसके बाद पार्किंग में गाड़ी लगाई गई। पार्किंग में गाड़ी लगाने के बाद दोनों तकरीबन 40 मिनट के आसपास वहां पर रहे थे और उसी दौरान दोनों के बीच में काफी झगड़ा हुआ। आरोपी साहिल ने अपनी कार में लगा हुआ चार्जर की जो मोबाइल लीड होती है, यूएसबी केबल जिसे कहते हैं,
उससे निक्की के गले को पूरी तरह से कस दिया। ऐसे में कहीं ना कहीं ये साफ था कि कोई देख लेता, लेकिन पार्किंग में गाड़ी ऐसी जगह लगाई गई थी जहां पर किसी की नजर ना पड़े, और साथ ही उसने अपनी गाड़ी के शीशों में काले पर्दे लगाए हुए थे ताकि कोई उस घटना को देख ना सके अगर निक्की चिल्लाए। कई सारी कंडीशंस होती है। अगर आरोपी साहिल ने आगे अपनी अगली सीट पर बैठकर बगल वाली सीट पर गला दबाने की कोशिश की तो ताकत काफी इस्तेमाल होती है। ये अब तक पुलिस की टीमें जांच कर रही कि शायद वो गाड़ी से उतरकर पीछे की सीट में गया और तब उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, क्योंकि पीछे से उसने कसकर पकड़ा होगा और इसी वजह से निक्की चटपटाई थी। ये पूरा वाकया जो है कुछ मिनटों में हुआ। उसके बाद आरोपी ने थोड़ी देर वहां पर रुका, देखा कि क्या हो सकता है, फिर निक्की को बगल वाली सीट पर बिठाकर उसने उसे वहां से लेकर चला गया। वहां से जैसे ही निकला तो क्योंकि राजघाट और उसके पास का इलाका वो पता था उसे कि सुबह का 9 सवा 9 का टाइम हो गया और दिल्ली में अमूमन जाम रहता, तो उसने उस रूट को तलाशा जो रूट बाहरी दिल्ली बुराड़ी और पीतमपुरा होते हुए उत्तम नगर की ओर जाता। उसने उसी रूट को तलाशा और वहां पहुंचा अपने घर, क्योंकि लगातार फोन आ रहे थे। उसी दौरान उसने निक्की का फोन स्विच ऑफ किया, क्योंकि उसके दिमाग में अब क्राइम कर चुका था, ऐसा पुलिस का कहना है कि क्योंकि वो आरोपी था, उसने क्राइम की चीजें अपनी स्वीकार करी, उसने क्राइम किया है, तो उसके बाद वो इस केस में आरोपी था। सीधा वो वहां से मित्राऊ इलाके में अपने उस ढाबे में गया, जो ढाबा उसने कुछ महीने तकरीबन 1 से 1.5 महीने पहले ढाबा खोला था। उस ढाबे में गया और उस ढाबे में जाकर उसने वहां पर निक्की का शव था उसको कार से निकालकर वहां पर जो उसका ढाबे की किचन थी उसके अंदर एक फ्रिज था नीले रंग का, उस फ्रिज में लाश को रख दिया। और फ्रिज ऑन था क्योंकि निक्की का शव सड़ सकता था और उससे बदबू आ सकती थी, ये फंस सकता था, ऐसे उसके दिमाग में सारी चीजें थी। उतनी देर में उसने प्लान करके ये सब कर दिया। लाश को दम करने के बाद वो जैसे जैसे अपने घर पहुंचा, घर पहुंचकर क्योंकि घर में अमूमन तैयारियां होती है और दिन निकल आया था, 12 बजे का समय था, वो अपने घर पहुंचा जहां पर से उसकी बारात उसी दिन जानी थी। एक तरफ अपनी प्रेमिका की हत्या करी और उसके बाद दूसरी तरफ वो दूल्हा बनने जा रहा था। ये उसके दिमाग की एक नई उपज थी, उसके क्राइम का तरीका था और उसने ये सब अंजाम दे दिया। जिसके बाद वो बारात लेकर चला गया और बारात लेकर वापस भी आ गया, अपनी बारात में नाचा भी। लोगों को किसी तरह की भनक नहीं थी कि उसने क्या क्राइम किया है। उसने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी थी गला दबाकर और उसके बाद उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया और उसके बाद अपनी शादी भी कर ली। जब किसी घर की बेटी अगर कुछ घंटे तक फोन नहीं उठाती है तो उसके परिजनों को चिंता होती है। यहां पर भी ऐसा ही हुआ। निक्की की बहन पुलिस के पास एकमात्र गवाह है, ऐसा दिल्ली पुलिस की क्राइम ने हमें जानकारी दी थी और ये बताया था कि वो अंतिम समय में उस घर में थी जहां से निक्की को वो लेकर था। उसने निक्की को कई बार कॉल्स करने की कोशिश की, साहिल को कॉल करने की कोशिश की। जब ये दोनों नहीं फोन उठा रहे थे तो निक्की का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा था। साहिल ने भी फोन कुछ समय के लिए बंद किया, उसके बाद जब ऑन करता तो फोन नहीं उठाता, तो उसके बाद उसने अपने परिजनों से जानकारी ली और जैसे तैसे ये सब कुछ होता रहा। और इसी बीच क्राइम ब्रांच के कुछ पुलिसकर्मी मित्राओं इलाके के आसपास की उस घटना को सुन रहे थे, देख रहे थे, क्योंकि अब तक जो केस था वो बिल्कुल एक साइडेड था। चर्चा थी कि शादी में से दूल्हा कई घंटों तक गायब हो गया। चर्चा ये नहीं थी कि क्राइम हो गया, चर्चा ये थी कि शादी से दूल्हा कई घंटे तक गायब हो गया और उस दौरान ये सारा वाकया, क्योंकि पुलिसकर्मी होते हैं, दिमाग में कुछ चीजें चलती हैं और लोगों ने जब पुलिसकर्मियों ने आसपास पूछताछ की तो पता चला कि दोनों का एक अफेयर था। एक उसकी गर्लफ्रेंड का नाम सामने आया निक्की यादव और साहिल गहलोत, दोनों के बीच रिलेशनशिप थी, शादी करना चाहते थे लेकिन परिवार रजामंद नहीं था और इसी वजह से आरोपी घुड़चढ़ी के दिन भी, सगाई के दिन भी गायब रहा था कई घंटों तक। पुलिस का ध्यान कहीं ना कहीं क्राइम की तरफ गया, एक अनहोनी लगी और उसके बाद मालूमात करने लगे तो बातचीत आ गई। जो ऊंचे अधिकारी थे उनसे बातचीत की गई और उसके बाद ये पूरा खुलासा हुआ, जिसके बाद साहिल से पूछताछ की गई और कड़ाई से पूछताछ करने के बाद साहिल ने ये कबूल किया कि उसने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी और उसके बाद वो काफ़ी डर गया था और डर की वजह से उसने क्राइम ब्रांच को बताया कि उसने यहाँ पर इस जगह पर अपने ढाबे पर अपनी प्रेमिका के शव को छुपाया है। जिसके बाद पुलिस ने उस शव तक पहुंचे और वो तारीख थी 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे। एक प्रेमिका जिसका शव प्रेमी के फ्रिज में था और प्रेमी ने ही उसकी हत्या को अंजाम दिया था, ऐसे आरोप लगे थे। पुलिस ने इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन की है
पुलिस को शक है कि आरोपी साहिल कहीं ना कहीं अगर 1 या 2 दिन और मिसिंग हो जाते तो शायद वो उस जो निक्की यादव का शव था उसे कहीं ना कहीं ठिकाने लगाने की प्लानिंग करता, क्योंकि वो ढाबा उसका कुछ दिनों से बंद था। और इस पूरे केस में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। सारे रूट के सीसीटीवी फुटेज, कैमरा फुटेज जो हैं वो खंगाले हैं, उनको अपने कब्जे में लिया है ताकि जो रूट वो बता रहा है उस रूट को वेरीफाई किया जा सके। और वहीं दूसरी तरफ वो परिवार जो निक्की का है वो न्याय की मांग कर रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि उनकी बेटी के साथ जो कुछ हुआ है उसके हत्यारे को फांसी की सजा होनी चाहिए। दिल्ली का ये ऐसा चर्चित कांड है जो श्रद्धा के बाद एकदम से सामने आया है और लोगों के होश उड़ गए हैं, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में भी दोनों थे, काफ़ी समय से साथ रहते थे, वक्त बिताया था, तकरीबन 5 से 6 साल चल रहा था। लेकिन इतनी बड़ी वारदात सामने आएगी, इस पूरे मामले में हर कोई हैरान है। अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और 5 दिन की रिमांड में आरोपी पुलिस के पास है। देखना ये होगा कि 5 दिन की इस रिमांड में पुलिस उसे क्या क्या उसके बयान ले पाती है और किस तरह से रिक्रिएशन की चीज़ें की जाती हैं।